हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा पांडे किड्स की दुनिया में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम अपने बच्चों को प्ले ग्रुप में, बच्चे जो नए नए एडमिशन लेते हैं उनको कैसे लिखना सिखाएं। ये माता पिता की और कुछ टीचर्स की जिनको नया नया तरीका होता है, इनको पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उन सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जो बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे हैं उसे हम कैसे लिखना सिखाएं। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कैपिटल लेटर लिखना सिखाएं, और अब मैं आप सबको सिखाऊंगी यहाँ पे काउंटिंग, कि कैसे हम अपने बच्चों को काउंटिंग लिखना सिखाएं। तो आइए मेरे साथ आप सब एक बार और फिर देखिए, और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आइए अब हम आपको दिखाते हैं। आज मैं आप सबके सामने लाऊंगी कि पैटर्न राइटिंग से हम कैसे बच्चों को काउंटिंग लगाएं, बच्चों को सेम जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश में बताया, इंग्लिश के इसमें बताया कि कैपिटल लेटर कैसे सिर्फ बच्चों को लिखना सिखाना चाहिए, वैसा ही कुछ तरीका हम काउंटिंग में भी सीखेंगे। तो आइए मैं आज आपको बहुत ही सही तरीके से सिखाती हूँ कि छोटे प्ले ग्रुप के बच्चों को हमें कैसे लिखना सिखाना चाहिए, काउंटिंग लिखना कैसे सिखाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडिंग लाइन की। आप सबको पता है स्टैंडिंग लाइन कौन सी है, मैं आप लोगों को सबको बता चुकी हूँ। स्टैंडिंग लाइन आप सभी को पता चल चुकी होगी हमारे पहले वीडियो में, और जो मेरे नए यूजर्स हैं, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज पहले वाले वीडियो को, इसके पार्ट 1 को जरूर देखिए, जिससे कि आपको बच्चे को कैसे लिखना सिखाना चाहिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ काउंटिंग की। तो काउंटिंग में हमें सबसे पहले बच्चों को जो लिखना सिखाना चाहिए वो आप सब जानते हैं 1, क्योंकि बच्चा स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और कर्व सारी लाइन सीख चुका है। तो स्टैंडिंग लाइन से सबसे पहले शुरुआत करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमें क्या सिखाना चाहिए। 1 बच्चे के लिए बहुत इजी होता है, बच्चा तुरंत सीख जाता है, बट फिर भी बच्चे को आप 1 से 2 दिन की प्रैक्टिस जरूर कराएं, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि 1 बहुत सिंपल है, बच्चा सीख गया, बट नो, बच्चा सीख तो गया है बट वो सीधी बना रहा है कि नहीं, एकदम स्ट्रेट 1 बना रहा है कि नहीं, और अच्छे से लिख पा रहा है कि नहीं, क्योंकि वो ब्लॉक्स वाली जो नोटबुक होती है उसमें थोड़ा बच्चों को टफ पड़ता है लिखना। तो इसलिए आप पहले बच्चों को ड्राइंग की कॉपी दीजिए और उसमें 1, 2 सबकी प्रैक्टिस कराइए। अब जब बच्चा 1 लिखना सीख जाता है तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चा सारी लाइन सीख चुका है तो अब हम उन्हें डायरेक्ट 2 दे दे। नो, 2 बनाना थोड़ा टफ पड़ता है, इसलिए बच्चे को उसके बाद हमें देना चाहिए स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन की हेल्प से हमें पहले उनको 7 बनाना सिखाना चाहिए। ये जो हमने 7 बनाया है ये है स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन। हम लोग कई गलती करते हैं, बच्चे को ये 7 बनाना सिखाते हैं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ऐसे कभी भी 7 नहीं बनता है। 7 हमेशा इस तरीके से बनाया जाता है, इस पैटर्न में बनाया जाता है, स्लीपिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन की हेल्प से। तो आपको ये चीज समझ में आई। अब हम बात करेंगे कि ये दोनों जो इजीएस्ट चीज बच्चे सीख चुके हैं, तो अब हमें उनको क्या देना चाहिए, तो उन्हें अब देना चाहिए हमें 4। तो 4 भी बनता है हेल्प ऑफ स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। कई पेरेंट्स इसमें भी, और कई टीचर्स भी, खास जो नहीं है, मैं सब टीचर्स के लिए नहीं जा रही हूँ, प्लीज मेरी बात को समझिएगा, जो नहीं है, जो नहीं अभी बच्चों का नया नया पढ़ाने का एक्सपीरियंस ले रही है, या भी कई टीचर्स ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं पता होता है, किसी कहीं को होता है, सबको नहीं, आप लोग प्लीज इसे इंडिविजुअल नहीं लीजिएगा। कई टीचर्स होती हैं वो 4 लिखने में, या पेरेंट्स भी 4 लिखने में भी गलती करते हैं, तो हमेशा याद रखिए 4 भी हम ऐसे बनाते हैं, दिस वे ऑफ 4, दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे 4 नहीं बनाया जाता है। तो ये देखिए, पहले हम बच्चों को सिखाएंगे 1, देन 7, देन 4। ये बहुत ही सिंपल पढ़ते हैं बच्चों के लिए, और इसे ही हमें सिखाना चाहिए। सबसे पहले जब हम लोग बच्चों की काउंटिंग की शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले बच्चों को 1, 7, 4 ये 3 डिजिट ही सिखाना
सिखाने चाहिए और कम से कम इन 3 डिजिट की हर 2 दिन प्रैक्टिस जरूर करवाना चाहिए, जिससे कि बच्चा अच्छे तरीके से सीख जाए। तो अब आइए इसके बाद हम नेक्स्ट जो लाइन है कर्व से, और अब जो बात कर्व से और स्लैंडिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, इन सारी चीज़ों को मिला के अब हम कौन सी सीखेंगे, कौन से डिजिट को सीखेंगे, वो मैं आप सबके सामने दिखाती हूँ। बच्चों को सिखाएंगे इसके बाद 9। इसमें भी एक चीज बहुत याद रखिएगा, कई लोग अपने नए नए तरीके आजमाते रहते हैं 9 बनाने का। ठीक है, सब कुछ सही है, बट अगर सही तरीका 9 बनाने का तो है तो ये, बाकी ये सब जो आप लोग बनाते रहते हैं ये चीजें नहीं, बच्चे की हैंडराइटिंग खराब होती है इन सब चीज़ों से। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चे को 9 बनाना इस तरीके से सिखाएं, क्योंकि अभी प्ले ग्रुप बच्चों की जड़ होती है। अगर बच्चा जड़ में गलत सीख गया तो बच्चा जिंदगी भर, अगर पौधे स्टार्ट करते हैं, जब हम कोई चीज़ प्लांट करते हैं, प्लांटेशन करते हैं हम पेड़ का, तो सबसे पहले हमें उसमें पानी डालना होता है, उसको सनलाइट देना होता है, क्योंकि उसकी जड़ मजबूत करनी होती है। अगर जड़ें मजबूत नहीं हुई तो बच्चे कभी भी एक पेड़ का स्टेम और ब्रांचेस कुछ भी मजबूत नहीं होगा। तो वैसे ही जो नए बच्चे प्ले ग्रुप में एडमिशन लेते हैं, प्ले ग्रुप जाना शुरू करते हैं, तो वैसे ही वो बच्चे होते हैं छोटे, उनकी नींव मजबूत करना जरूरी होती है, उनकी जड़ मजबूत करना जरूरी होती है। जैसे कि हम एक मकान का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो अगर हमने जो उसकी नींव है उसके चीजें अच्छी तरीके से नहीं डाली, उसको मजबूत नहीं बनाया, तो वो पूरे मकान को नहीं संभाल पाएगा। वैसे ही बच्चे का नींव मजबूत करना जरूरी है। तो इस छोटी सी उम्र में बच्चे को जो सिखा देंगे आप, उसकी लाइफ टाइम वही चीजें चलेंगी। तो आप हमेशा याद रखिए कि बच्चे का ये चीजें हम लोग को छोटी लगती है, बट ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसकी आगे हैंडराइटिंग के लिए। अगर आपका बच्चा हैंडराइटिंग खराब करता है तो वो लाइफ टाइम अपनी हैंडराइटिंग खराब ही रखेगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले उसके साथ में। अब आते हैं हम सेकंड चीज के बारे में। अब क्या हमें सिखाना चाहिए? 1-7-1-7-4-9 सीखने के बाद हम बच्चों को सिखाते हैं 2। इसके बाद हम बच्चों को सिखाते हैं 2 के बाद हम सिखाएंगे बच्चों को 5। 2 के बाद हम बच्चों को सिखाएंगे 5। 5 के बाद आता है हमारा 8। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका सिंपल वे में पहली बार जब बच्चे को सिखाते हैं तो ऐसे भी सिखा सकते हैं 2 सर्कल के हेल्प से। वैसे हम ये तरीका से आजमाएंगे तो ज्यादा परफेक्ट रहेगा। बाकी बच्चे को बनाना नहीं आता है, इससे पहले 2 सर्कल की हेल्प से आप लोग सिखा सकते हैं। इसके बाद लास्ट डिजिट हमारा जो होता है 10, उसमें बहुत इजी है, इसको आप आराम से सिखा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बात काउंटिंग की। अब हम आज आपसे ये हमने मैथ्स के बारे में भी सीख लिया और कैपिटल लेटर इंग्लिश के बारे में भी सीख लिया। अब हमें सीखना है हिंदी का स्वर और व्यंजन लिखना। तो मैं सिर्फ आपको स्वर समझाऊंगी कि बच्चों को कैसे स्वर लिखना समझाएं, स्वर लिखना आना चाहिए, कैसे सबसे पहले कौन सा शब्द, स्वर का कौन सा अक्षर हमें लेना चाहिए। उसके बाद में आपको को बताऊंगी कि कैसे बच्चों की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए इसके पार्ट 3 को जरूर देखें। और अब मैं आपको पार्ट 3 जरूर देखें। और प्लीज 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 अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज आप सब मिलके हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अच्छे वीडियो को देख के अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते रहिए। धन्यवाद।